इतनी बुरी तरह तो अफगानिस्तान पाकिस्तान की बैंड नहीं बजा रहा। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इतनी बुरी तरह तो राहुल गांधी कांग्रेस की बैंड नहीं बजा रहे। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। अरे इतनी बुरी तरह तो सरकारें गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे बच्चों की बैंड नहीं बजा रही, जितनी बुरी तरह बॉलीवुड ने भारतीय हिस्ट्री की बैंड बजाई है। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम। अगर इतिहास की धज्जियां उड़ाने का नोबेल प्राइज होता तो फिर उसमें तो एनसीईआरटी और बॉलीवुड में बड़ा ही टफ कंपटीशन होता। अमिताभ बच्चन जी की एक फिल्म थी बेमिसाल। उस फिल्म में तो अमित जी ये तक बोल देते हैं कि कश्मीर को तो डिस्कवर ही मुगलों ने किया था। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अरे सदी के महानायक साहब, मुगलों के रियल पिताजी कौन थे वो डिस्कवर नहीं कर पा रहे, आप उनसे कश्मीर डिस्कवर करवा रहे हो। तू जानता है इसके बाप को? वो तो इसकी माँ जानती होगी ना। तो माँ कौन है इसकी? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे। तो ये कौन है? इसे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? इसके माँ बाप। ये कौन है जाने बका किसके? देखो यार, कश्मीर की डिस्कवरी कोई 500-600 साल पुरानी बात नहीं है दोस्तों। नीलम पुराण में ऋषि ममत्य और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय का एक संवाद आता है। उसमें जन्मेजय पूछते हैं कि महाभारत में जब सभी क्षेत्र के राजा आए थे, सभी रियासत के राजा लड़ने आए थे, तो कश्मीर क्यों नहीं आया था। ये बात साफ साफ एक चीज बताती है कि उस समय लोग कश्मीर के बारे में जानते थे, कश्मीर की डिस्कवरी हो चुकी थी। और इस पे ऋषि ममत्य कश्मीर की ओरिजिन स्टोरी के बारे में बताते हैं कि कैसे कश्मीर पहले पानी में डूबा हुआ था और ऋषि कश्यप ने वो सारा पानी हटाया था, जिसके बाद ऋषि कश्यप के नाम पर उस क्षेत्र का नाम कश्मीर रखा गया था। हो सकता है आप लोगों को ये कहानी एक माइथोलॉजी लगती हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है ना कि महाभारत के समय से लोग कश्मीर के बारे में जानते थे, उसे मुगलों ने डिस्कवर नहीं किया। बात तो सही है। अगर दिल्ली के अराउंड आप माइथोलॉजिकल स्टोरी भी बिल्ड कर दोगे तो उससे एक चीज तो क्लियर हो ही जाएगी ना कि एटलीस्ट आपको ये पता है कि दिल्ली नाम का एक शहर है, जिसका साफ साफ मतलब यही है कि कश्मीर की डिस्कवरी बहुत पहले हो चुकी है, उसे मुगलों ने डिस्कवर नहीं किया है। ऐसा तो है नहीं कि आदि शंकराचार्य का 200 BC पुराना मंदिर कश्मीर में अपने आप ही बन गया और मंदिर बनने के बाद सब लोग भूल गए कि कश्मीर नाम की कोई जगह भी है। और फिर मुगल आए, उन्होंने कहा वाह जगह तो सुंदर है, आज से तुम्हारा नाम कश्मीर। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। क्या? ध्यान से मत देख लेना, पता लगे क्या पता पहले वो भी मंदिर ही था। सही बात है। लेकिन मुगलों का जो असली कंट्रीब्यूशन है उसका तो आपने नाम ही नहीं लिया। हाँ, अब आए ना मुद्दे पर, जिजिया टैक्स और जबरन धर्म परिवर्तन, है ना। अरे भाई, मुगलाई खाना। कश्मीर को लेकर बॉलीवुड ने सिर्फ यही झूठ नहीं बोला है। अगर आपने हैदर मूवी देखी है तो फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा कि इंडियन आर्मी तो कश्मीर के लोगों पर पता नहीं क्या ही जुल्म कर रही है। और जब कश्मीर के ही कश्मीरी पंडितों के कहानी पर फिल्म बनती है कश्मीर फाइल्स, तो टेंशन है, वो तो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। क्या ये है आपका इक्वालिटी? रियलिटी को प्रोपेगेंडा और प्रोपेगेंडा को रियलिटी बताने में बॉलीवुड मास्टर है, मास्टर। और अगर बॉलीवुड की मिडिवल हिस्ट्री पर बनाई फिल्में अगर आप देख ले, राजा महाराजा पर बनाई फिल्में अगर आप देख ले, तो फिर तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं पागल हूँ। ये हिस्ट्री पर फिल्म बनाते हैं जोधा अकबर। जोधा अकबर का प्यार एकदम अटूट है। गुड गुड, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि जोधा और अकबर की कभी शादी ही नहीं हुई थी। तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे। सालों 10वीं तक की इतिहास की किताबें तो पढ़ लिया करो। बच्चे प्लीज मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। और कितना झूठ बोलेगी और क्या क्या सच सुनूं तुम्हारा? ये अजमरे से भी बदतर हालत में है खान बाबा, हम वार कैसे कर सकते हैं? जंग के बाद जो राजा हमारे रहमो करम पर जिंदा, उसका सर काटना हमें गवारा नहीं। अकबर जैसा एक व्यक्ति जिसने चित्तौड़ में 30,000 इनोसेंट हिंदुओं को मरवा दिया था, इस फिल्म जोधा अकबर में क्या दिखाया गया है? अकबर तो अजमरे आदमी को मारने में बड़ा संकोच करता है। ये अजमरे से भी बदतर हालत में है खान बाबा, हम वार कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अकबर एक दयालु राजा था? अरे बेवकूफ समझा है मुझे। बेवकूफ समझा है मुझे? हाँ, ऐसे हम नहीं फंसने वाले आपकी प्रोपेगेंडा में। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए। दोस्तों, फिल्म और इतिहास में फर्क बताता हूँ। जोधा अकबर फिल्म में आपने एक सीन देखा होगा जिसमें ऋतिक रोशन यानी अकबर एक बिगड़े हाथी को कंट्रोल करता है, लेकिन मैं आपको एक हाथी की कहानी बताता हूँ जिस पर अकबर का कब्जा करना तो दूर, उसे छू भी नहीं पाया था। महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद की चर्चा हर जगह थी। अकबर चाहता था कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद वो किसी न किसी तरीके से महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद को कब्जे में ले ले, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगलों द्वारा राम प्रसाद को कैप्चर कर लिया गया। अकबर ने उस हाथी का नाम राम प्रसाद से बदलकर पीर रख दिया। अबे हाथी को तो बख्श दो,
नहीं, अकबर बहुत सेकुलर राजा था। क्या जोक मारा भाई। खैर, राम प्रसाद के कैप्चर के बाद अकबर ने अपने आदमियों से कहा कि इस हाथी को खूब खिलाओ ताकि हमारे खेमे में मिल जाए और आगे से हमारी तरफ से युद्ध लड़े। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अकबर के आदमियों द्वारा राम प्रसाद के समक्ष बहुत सा खाना रखा गया, लेकिन वो हाथी भी तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का था। राम प्रसाद ने एक अन्न का दाना तक नहीं खाया और 28 दिन बाद कमजोरी के कारण राम प्रसाद की मृत्यु हो गई। वो वीरगति को प्राप्त हो गए। वफादारी जब मिट्टी में होती है तो इंसान क्या, जानवर भी अपने मालिक, अपने देश के प्रति वफादारी दिखाते हैं। हाथी राम प्रसाद भी उसी का एक उदाहरण है। तो फिल्मों में अकबर कूद कर हाथी कंट्रोल करता है, लेकिन हाथी कंट्रोल करने की बारी आई तब उसके बस की बात रही नहीं। बस हवा निकल गई। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। कुछ भी कमेंट कीजिएगा जैसा आपको अच्छा लगे। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। अरे हमारी फिल्मों में तो इतिहास के नाम पर बस झूठी झूठ। बताओ, पेशवा बाजीराव बल्लाड़ भारत के इतिहास के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 42 युद्ध लड़े थे और एक भी नहीं हारे थे, उन पे फिल्म बनती है बाजीराव मस्तानी। और फिल्म के एंड में हम पर इंप्रेशन किया जाता है कि यार पेशवा बाजीराव बल्लाड़ तो एक आशिक थे और प्यार में अपना दिमागी संतुलन खो चुके थे। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग, कुछ शर्म आया है। ऊपर से मस्तानी एक प्रैक्टिसिंग हिंदू थी, जिसे फिल्म में कुछ अलग ही दिखा दिया गया था। मुसलमानों से लड़ते हो और मुसलमान लड़की से प्यार कर बैठे हो। हमारी लड़ाई उनके धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई मुगल सल्तनत से। और फिल्म के क्लाइमैक्स में जब पेशवा बाजीराव को एक पागल आशिक की तरह दिखाया गया था, वो भी पूरी तरह गलत है, क्योंकि पेशवा बाजीराव बल्लाड़ की मृत्यु सडन हुई थी, फीवर या फिर हार्ट स्ट्रोक के कारण। माना ये फिल्म सुंदर बहुत थी, सेट्स बहुत अच्छे थे, सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया थी, लेकिन हिस्ट्री के नाम पर ये फिल्म एकदम कचरा थी। और बाजीराव मस्तानी तो नहीं, लेकिन पद्मावत मनाते वक्त संजय लीला बंसाली इन्हीं बातों के चक्कर में पिट भी चुके हैं। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अरे कम से कम बाजीराव मस्तानी फिल्म देखने में तो विजुअली तो अपीलिंग थी, सुंदर थी, लेकिन फिल्म बनती है पानीपत पर। क्या बनी फिल्म, क्यों बनी फिल्म, क्यों बनाई फिल्म? अर्जुन कपूर और सदाशिव राव, यह है हमारी हिंदुस्तानी सेना का चेहरा। अरे मुंह से सुपारी निकाल कर बात कर भाई। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। पानीपत फिल्म तो बहुत ही बुरी बनी थी। ऊपर से राजस्थान हरियाणा के जाट कम्युनिटी ने इस फिल्म का विरोध किया था, क्योंकि इस फिल्म में जाट राजा सूरजमल को गद्दार दिखाया गया था। पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास में सबसे फेमस और सबसे डेडलीस्ट युद्ध रहा है, और इस युद्ध पर ऐसी फिल्म बनाना अभी तक की सबसे वेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्या नहीं, इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी वेस्ट हुई है। अच्छा, पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया जाता है। अरे यार, सम्राट पृथ्वीराज चौहान से बड़ा नाम, उनसे बड़ा व्यक्तित्व आपको क्या चाहिए भाई? सब नाम बड़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि 50 साल के बुढ़े आदमी को आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान बना दे, जो 25-26 साल की उम्र में तो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। फिल्म में अक्षय कुमार किसी एंगल से 26 साल के लगते हैं। पृथ्वीराज चौहान से ज्यादा मसल तो इधर चंद्र बरदाई की लग रही है, सोनू सूद की लग रही है। फिल्म को चाहे जितना भी बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, हमें तो 4 महीनों में फिल्म की शूटिंग खत्म करनी होती है। बट ऑब्वियसली अ फिल्म ऑफ दिस स्केल, ये जो मैग्नीट्यूड है, इसके लिए शायद ज्यादा समय लगा होगा। नहीं जी, 42 डेज पूरा पृथ्वीराज 42 डेज आस्क हिम। वो अलग बात है कि इस फिल्म को कोई 2 घंटे भी बैठकर नहीं देख पाया। पूरी तरह फेल फिल्म। अगर मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो एक तानाजी फिल्म थी जो ओम राउत ने बहुत अच्छी बनाई थी, और उसके बाद आदि पुरुष बनाकर ओम राउत ने डाउट ही क्लियर कर दिया। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का। भगवान आप चले जाइए, मैं माफी मांगता हूँ। क्या आपने तमिल फिल्म पोनियन सेल्वन देखी है? अगर आपने देखी है तो आप इजीली बता देंगे कि उस फिल्म में और पृथ्वीराज और पानीपत जैसी फिल्मों में कैसे दिन रात का फर्क है। उस फिल्म में चोला साम्राज्य को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ की समृद्धि को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। अगर एपिक फिल्म बनानी है, हिस्टोरिकल फिल्म बनानी है, तो कुछ वैसे बनाओ। अरे यार, कुछ तो रीजनल सिनेमा से भी सीख लो। मसाला फिल्म बनानी होती है तो ये KGF और पुष्पा जैसी फिल्म बनाकर आपसे आगे निकल जाते हैं। जब एपिक फिल्म बनानी होती है, हिस्टोरिकल फिल्म बनानी होती है, तो ये पोनियन सेल्वन जैसी फिल्म बनाकर आपसे आगे निकल जाते हैं। और जब कल्चरली रूटेड फिल्म बनानी होती है तो ये कांतारा जैसी फिल्म बनाकर आपसे आगे निकल जाते हैं। बागी 4, हाउसफुल 5 और दबंग 69 बनाने से अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो वैसे आप थोड़ी ढंग की फिल्म भी बना लो। और अगर भारतीय इतिहास पर फिल्म बना रहे हो तो एटलीस्ट सही तो बनाओ। हमारी हिस्ट्री तो हमें सही बताओ, उसमें तो प्रोपागेंडा मत घुसाओ। भारत का इतिहास सिर्फ मुगल नहीं है। हाँ, मुगल भारतीय इतिहास का पार्ट है, लेकिन अपनी दुनिया मुगलों के राउंड घुमाना प्लीज बंद कर दो। भारत ही वो देश है जिसमें आक्रांता को हीरो दिखाया जाता है और हीरो को प्यार में डूबा हुआ आशिक। शर्म आनी चाहिए आपको। बढ़िया बढ़िया,
जो आपके पूर्वजों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते थे, उन्हें मारते थे, जो आपकी माँ बहन को उठा लेते थे, बहुत अच्छा कर रहे हो आप उन्हें हीरो दिखाकर। और पब्लिक, अगर आपको लगता है कि इतना समझाने के बाद भी बॉलीवुड बदल जाएगा तो अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया, ये पहरा है। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।